जब भी घर से बाहर जाओ और बाहर से घर लौट के आओ तो सबसे पहले अपने माँ बाप को प्रणाम करो। सबसे पहले बाहर से जब आओ तो अपने माँ बाप से जाकर मिलो और उनको प्रणाम करो। प्रणाम करने से क्या होता है? बोले 4 चीजें बढ़ती हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसे बिना चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज बढ़ती हैं प्रणाम करने से। लेकिन गजब की बात यह है कि आप प्रणाम करना भी नहीं जानते। कैसे करते हैं प्रणाम? बोले महाराज जी जा रहे हैं कथा करके, बस तुरंत पकड़ लो। कोई घोंटू छी रहा है, कोई धोती छी रहा है, कोई धोती खींच रहा है, और जब तक गिर ना जाए तब तक छोड़ो मत। ये प्रणाम करने की पद्धति नहीं है। सुनिए, जब भी कोई व्यक्ति रास्ते में चल रहा हो तो उसको प्रणाम नहीं करना चाहिए, उसके चरण नहीं छूने चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति भोजन कर रहा हो तो उसके चरण नहीं छूने चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति शयन कर रहा हो, सो रहा हो, चरण नहीं छूने चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति शौच इत्यादि क्रिया को जा रहा हो, आ रहा हो, तो चरण नहीं छूने चाहिए। तो छुए कब महाराज? जब वो आपने आसन पर शांत मन से बैठा हो तब चरण छूने चाहिए। अच्छा, चरण छूने की अलग अलग विधाएं हैं, बताऊं आपको। पहली विधा है साष्टांग प्रणाम, जिसको हमारे ब्रज में कहते हैं दंडोत प्रणाम। दंडवत से दंडोत बना। दंडवत यानी कि एक डंडे को ऐसे खड़ा करो और छोड़ दो, तो जिस प्रकार वो डंडा गिरता है इस प्रकार लेट के प्रणाम किया जाता है। लेकिन एक निवेदन करूं, माताओं को कभी भी लेट के किसी भी व्यक्ति के लिए प्रणाम नहीं करना चाहिए। माताएं बहनें कभी भी लेट कर प्रणाम ना करें किसी को, ठीक है। अब दूसरी स्थिति है, बोले महाराज जी हमारे अंदर इतनी श्रद्धा नहीं कि हम लेट के प्रणाम ना करें, तो दूसरा तरीका बताओ। दूसरा तरीका है चरण स्पर्श, चरण छूना। चरण कैसे छुए वो भी सीख लो, घुटने नहीं छूते। जिसके चरण छू रहे हो उसके दोनों पैरों के अंगूठों के नाखून आपके दोनों उंगलियों से स्पर्श होने चाहिए। अंगूठों के नाखून, और वो भी कैसे? इस प्रकार, इस प्रकार स्पर्श होने चाहिए। ऐसे आपके हाथ और उसके अंगूठों के नाखून स्पर्श हो, ये चरण छूने का तरीका है। एक बात फिर कहूं, स्त्री को अपने पति के अलावा किसी के चरण नहीं छूने चाहिए। किसके अलावा? स्त्री को अपने पति के अलावा किसी के भी चरण नहीं छूने चाहिए। अब गजब की बात यह है कि माताएं अपनी पति के ही नहीं छूती, वो सबके छूती हैं। हाँ, पति के नहीं छूती, वो सबके एक बगल से भरे। पति के अलावा किसी के भी चरण छूने का अधिकार आपको नहीं है। तो महाराज चरण भी ना छुएं, साष्टांग प्रणाम भी ना करें, तो फिर क्या करें? माताओं के लिए एक ही विधान है। क्या? दोनों हाथों को जोड़िए, आंखों को नीचे कीजिए, सिर झुकाइए, अपना साड़ी का या जो भी दुपट्टे का पल्लू है वो सिर पे रखिए और कहिए प्रणाम। हो गया प्रणाम। हमेशा कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, मंदिर में जाओ, किसी संत के ब्राह्मण के पास जाओ, सिर ढक के जाओ। किसी बड़े बुजुर्ग के पास जाओ, सिर ढक के जाओ। मैं लाज मारने की, पर्दा करने की नहीं कह रहा, क्योंकि पर्दा करना भारतीय परंपरा में नहीं है, लेकिन हाँ सिर ढकने की परंपरा है। सिर ढक के जाओ।